नमस्कार, नागरिक न्यूज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्लोबल एविएशन शॉक की बात कर रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक बहुत बड़ी एयरलाइन अचानक शटडाउन की कगार पर पहुंच गई और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट ने इस पर जो रिएक्शन दिया वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सोचिए, एक तरफ करोड़ों का कर्ज और दिवालियापन है और दूसरी तरफ आम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि चलो इस एयरलाइन को हम ही खरीद लेते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई एक इतनी बड़ी प्रमुख एयरलाइन जो हर साल करोड़ों लोगों को सफर कराती है, उसका पैसा अचानक खत्म कैसे हो सकता है? कोई रातों रात कंगाल कैसे हो सकता है? ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस पतन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पिरिट एयरलाइंस असल में किस तरह का बिजनेस चला रही थी और उसकी बुनियाद क्या थी। इस एयरलाइन का जो बिजनेस मॉडल था ना, वो अल्ट्रा लो कॉस्ट था, मतलब बिल्कुल सस्ते टिकट्स। इनका फंडा बहुत सीधा था, टिकट एकदम सस्ता लो, लेकिन बाकी हर छोटी बड़ी चीज के लिए अलग से पैसे दो। बैग ले जाना है, एक्स्ट्रा पैसे। सीट अपनी मर्जी की चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे। पानी या खाने के लिए भी अलग चार्ज। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बहुत सस्ता सा प्रोडक्ट खरीद लिया हो, लेकिन उसके हर एक फीचर को इस्तेमाल करने के लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ रही हो। कुछ सालों तक तो ये मॉडल खूब चला, पर असली दिक्कत तब शुरू हुई जब अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियों ने इसका जवाब अपना बेसिक इकोनॉमी टिकट निकाल कर दिया। अब जब बड़ी कंपनियों ने भी वही सस्ते टिकट देने शुरू कर दिए, तो स्पिरिट का जो सबसे बड़ा फायदा था, उनका प्राइस एडवांटेज, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और इस भारी कंपटीशन का नतीजा क्या हुआ? स्पिरिट के मार्केट शेयर पर सीधा असर पड़ा। वैसे भी कोविड के बाद से मुसाफिरों की पसंद काफी बदल गई थी। लोगों को अब सिर्फ सबसे सस्ता टिकट नहीं, बल्कि सफर में थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए था। स्पिरिट एयरलाइंस का जो मार्केट शेयर कभी 5.1% हुआ करता था, वो तेजी से गिरकर 3.9% पर आ गया। सीधा सा मतलब ये था कि एक छोटे खिलाड़ी ने बड़े युद्ध के मैदान में दिग्गजों से सीधे मुकाबला करने की कोशिश की और नतीजे के तौर पर तेजी से अपने ग्राहक खोने लगा। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो समझ आएगा कि ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक पूरी चेन रिएक्शन थी। 2020 में कोविड-19 के साथ जो नुकसान का सिलसिला शुरू हुआ वह थमा ही नहीं। कंपनी को $2.5 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। फिर 2024 में एक बड़ी उम्मीद जगी थी JW एयरलाइंस के साथ विलय की, यानी मर्जर की, पर अमेरिकी सरकार ने इसे रोक दिया। वो डील इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा जीवनदान हो सकती थी, जो हाथ से निकल गई। इसके बाद तो जैसे मुश्किलें बढ़ती ही गईं। 2025 में दूसरा दिवालियापन फाइल किया गया और अंततः 2026 में $500 मिलियन का बेल आउट पैकेज भी खारिज हो गया। लेकिन इस पूरी स्थिति में ताबूत में आखिरी कील साबित हुई जेट फ्यूल, यानी विमान के ईंधन की कीमतें। जियोपॉलिटिकल टेंशन और वैश्विक अस्थिरता की वजह से फ्यूल की कीमतें अचानक $2.24 से 2 गुनी होकर करीब $4.50 प्रति गैलन तक पहुंच गईं। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी एयरलाइन के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। एक बजट एयरलाइन जो पहले से ही भयंकर कैश की कमी से जूझ रही थी, उसके लिए एक ऐसा झटका था जिसे सहना बिल्कुल नामुमकिन था। सारा का सारा कैश पूरी तरह से सूख गया। तो इस पूरे पतन के पीछे 3 बुनियादी गलतियां साफ दिखाई देती हैं। पहली, सिर्फ और सिर्फ सस्ती कीमतों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना। दूसरी, अपने सुरक्षित और छोटे रूट्स को छोड़कर मुख्य और भीड़-भाड़ वाले रूट्स पर बड़ी कंपनियों के साथ सीधी टक्कर लेना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, बदलते बाजार और ग्राहकों की नई प्राथमिकताओं के अनुसार खुद को न ढाल पाना। सालों का नुकसान, बढ़ता हुआ कर्ज और गलत रणनीतिक फैसले, ये सब मिलकर किसी भी कंपनी को बर्बादी की तरफ धकेल सकते हैं। यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं और एक बेहद अहम नागरिक इंसाइट पर गौर करते हैं। व्यापार जगत की एक बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि अगर बाजार बदल रहा है तो केवल सबसे सस्ता होना ही काफी नहीं है। अगर बिजनेस समय के साथ इवॉल्व नहीं होगा तो उसका सबसे सफल मॉडल भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अब यहाँ से ये कहानी एक सीरियस बिजनेस केस स्टडी से एकदम हटकर एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ पर आ जाती है।
जब स्पिरिट एयरलाइंस शटडाउन के करीब थी तो इंटरनेट पर एक सवाल बिल्कुल आग की तरह फैल गया। सवाल था, क्या हो अगर हम सब आम लोग मिलकर इस पूरी एयरलाइन को ही खरीद लें? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं था, ये एक पूरी तरह से अप्रत्याशित सोशल मीडिया मूवमेंट की शुरुआत थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे भारी भीड़ किसी डूबती हुई कंपनी को बचाने की कोशिश में जुट गई हो। इस पूरे मूवमेंट की चिंगारी उठी टिकटॉक से। हंटर पीटरसन नाम के एक क्रिएटर और वॉइस एक्टर ने एक वीडियो पोस्ट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। उनका आइडिया एकदम सीधा था। अमेरिका में 25 करोड़ से ज्यादा वयस्क हैं। अगर उनमें से कुछ लोग भी स्पिरिट के एक एवरेज टिकट के बराबर यानी 30 से $40 का योगदान दें तो इस एयरलाइन को खरीदा जा सकता है। उनका ये नारा, हम स्पिरिट एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हैं, जनता के स्वामित्व में इंटरनेट यूजर्स के बीच छा गया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एंटी कॉर्पोरेट भावना और आम जनता की ताकत का एक जबरदस्त मिश्रण था। और इस पर लोगों का रिस्पॉन्स कितना जबरदस्त था वो इस नंबर से समझ आता है। $88 मिलियन। 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने letsbuyspirit.com वेबसाइट पर जाकर फंड देने का संकल्प लिया, यानी वादा किया। ट्रैफिक इतना भयानक था कि वेबसाइट के सर्वर्स ही क्रैश हो गए। सिर्फ 36 घंटों के भीतर $22 मिलियन से ज्यादा के वादे किए जा चुके थे। एक मजाक के रूप में शुरू हुआ ये ट्रेंड देखते ही देखते एक बड़े जन आंदोलन में बदल चुका था। लेकिन यहाँ इस सच्चाई को समझना भी बहुत जरूरी है कि क्यों प्रति व्यक्ति $45 क्राउड फंड करके एयरलाइन खरीदना कानूनी और व्यावहारिक रूप से मुमकिन नहीं है। इंटरनेट की भावनाएं अपनी जगह है और एविएशन इंडस्ट्री की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। वायरल मीम की दुनिया में लाखों डॉलर के वादे और कम्युनिटी ओनरशिप के सपने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत में एक एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए अरबों डॉलर की पूंजी, सख्त सरकारी मंजूरी और सबसे अहम ऑपरेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन कोई पक्की बिजनेस डील नहीं है। अब ये सवाल जरूर उठता है कि अगर ये आइडिया संभव नहीं था तो फिर ये मूवमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आज के डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है, बिल्कुल गेम स्टॉप मीम स्टॉक्स की तरह। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी विशाल है, कैसे एक छोटा सा आइडिया पल भर में लाखों लोगों को जोड़ सकता है। ये कलेक्टिव एक्शन या सामूहिक कार्रवाई का दौर है, जहां वेब के जरिए लोग तुरंत फाइनेंशियली एकजुट हो सकते हैं और कॉर्पोरेट दुनिया को सीधी चुनौती दे सकते हैं। ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आज की डिजिटल दुनिया में आम लोग असल में कितने शक्तिशाली हो चुके हैं। तो अंत में इस पूरे घटनाक्रम का क्या नतीजा निकलेगा? इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला और सबसे ज्यादा मुमकिन कि ये मूवमेंट सिर्फ एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड बनकर खत्म हो जाए। दूसरा कि कुछ बड़े निवेशक आगे आएं और कंपनी को रिस्ट्रक्चर करें। और तीसरा, जो थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन बहुत दिलचस्प है, कि भविष्य में जनता के स्वामित्व का ये आइडिया एक बिल्कुल नया रूप ले ले। स्पिरिट एयरलाइंस का पतन और ये अनोखा लेट्स बाय स्पिरिट मूवमेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन के फेल होने की नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे आज बिजनेस, लोग और इंटरनेट तीनों एक साथ बदल रहे हैं। नागरिक न्यूज के इस